गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको फिर से करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 13 लेके आया हूं, जहां पे हम आपको बताएंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए कॉपी और पेन निकालिए और मेरे साथ जुड़ जाइए। तो सबसे पहले हेडिंग डालिएगा आप इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी। रेसिस्टेंस बराबर एक फार्मूला होता है R बराबर ml अपॉन NE² टॉ एवरेज A, और दूसरा जो रो बराबर होता है m अपॉन NE² टॉ एवरेज। ये दो फार्मूला होता है जिसमें मुझे ये सब टर्म समझना है कि रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी इन पैरामीटर्स में से किन किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है और किन पैरामीटर्स पे डिपेंड नहीं करता है, ये मुझे देखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मास। मास m बराबर क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा ये बताइए, टेम्परेचर को चेंज करने से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज होगा क्या? नहीं होगा। इसलिए रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी मास के कारण चेंज नहीं हो सकता। नंबर 2 में अगर मैं बताऊं L, अरे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, टेम्परेचर को कुछ भी करो वो तो कांस्टेंट ही रहेगा ना, वो थोड़ी ना चेंज होने वाला है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कांस्टेंट। L बराबर क्या है? लेंथ ऑफ कंडक्टर। लेंथ ऑफ कंडक्टर भी टेम्परेचर को चेंज करने से चेंज नहीं होने वाला है, क्योंकि हम जो भी बात करते हैं, अभी जो हम बात कर रहे हैं जिस टेम्परेचर का, वो रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि हम रूम टेम्परेचर पे ही तो वायर को यूज करते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी जो हम पास कराते हैं रूम टेम्परेचर पे कराते हैं। ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर में 100 डिग्री सेल्सियस लेके दे दिया, 200 दे दिया, उसके बाद पास करा के देखेंगे करंट और फिर देखेंगे कि कितना इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। भाई रूम टेम्परेचर पर जब हम जिस टेम्परेचर पर, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर हम यूज करते हैं ना वायर को, तो उस टेम्परेचर की बात करते हैं। तो उस टेम्परेचर पर लेंथ में कोई इंक्रीमेंट या कोई चेंजिंग होने वाला नहीं है। फिर अगर मैं बात करूं एरिया का, यह है क्रॉस सेक्शन एरिया। ये क्रॉस सेक्शन एरिया भी टेम्परेचर के कारण चेंज नहीं होने वाला है ना। नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे कुछ भी नहीं होगा। अब अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है E बराबर चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। क्या इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है टेम्परेचर को चेंज करने से चेंज होगा क्या? नहीं, ये भी चेंज होने वाला नहीं है। फिर मैं अगर बात करूं n बराबर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, हाँ, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम टेम्परेचर को चेंज करने से चेंज होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी दोनों नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण चेंज होगा। तो ये एक फैक्टर होगा, है ना। नंबर 2 में टॉ एवरेज की अगर मैं बात करूं, व्हाट इज टॉ एवरेज? इट इज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। क्या है ये? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम बिटवीन टू कोलिजन, है ना। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है। अगर मैं इसकी बात करूं तो टेम्परेचर को चेंज करने से, हाँ, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम जो है वो चेंज होता है। जैसे ही हम टेम्परेचर देंगे ना, तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ जाएगी कंडक्टर के अंदर और वो जल्दी फास्टली कोलाइड करेगा, जिसके कारण दो इलेक्ट्रॉन के बीच का जो कोलिजन टाइम है वो डिक्रीज हो जाएगा। स्पीड बढ़ेगी, फास्टली जाके टकराएगा, कोलाइड करेगा और बीच का टाइम क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से दो फैक्टर मुझे मिला, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड रिलैक्सेशन टाइम टॉ, जिसकी वजह से रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी दोनों इफेक्ट होता है। टेम्परेचर को जैसे ही इंक्रीज करते हैं
उसके कारण नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और रिलैक्सेशन टाइम दोनों चेंज हो जाता है। बाकी जितने भी पैरामीटर्स हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लेंथ ऑफ कंडक्टर, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, इंचार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन्स, टेम्परेचर को चेंज करने से नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर इन सब पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। सिर्फ दो पैरामीटर्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है, इन दोनों की वजह से सिर्फ जैसे ही टेम्परेचर चेंज करेंगे तो ये दोनों चेंज होगा और इसकी वजह से रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी जो है कंडक्टर का चेंज होगा। तो आइए हम बारी बारी से देखेंगे। यहाँ पे हम लिख सकते हैं नॉट अफेक्ट रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी एंड रेसिस्टेंस को, ये चारों फैक्टर्स कोई इफेक्ट नहीं करता है, ये जो है इफेक्ट करता है ना। इफेक्ट द रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी, ये दोनों फैक्टर क्या करेगा, रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी दोनों को इफेक्ट करेगा और ये दोनों नहीं करेगा। मतलब ये चार है ना, ये चारों पैरामीटर रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी को कुछ नहीं कर पाएगा। तो चलिए हम बारी बारी से देखते हैं किस तरह नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और रिलैक्सेशन टाइम के चेंज होने के कारण रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी चेंज होता है। तो इसे नोट कर लीजिएगा, हम इसे मिटा रहे हैं। चलिए ठीक। अच्छा, यहां पे अगर मैं कहूं आपको कि रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी दोनों जो है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे किस तरह डिपेंड करता है, यहाँ फार्मूला से हम देख रहे हैं कि दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी दोनों नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और यहाँ पे अगर मैं लिखूँ रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी बोथ आर आल्सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दोनों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है और रिलैक्सेशन टाइम के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अच्छा, आप ये बताइए, मैं यहाँ पे बारी बारी से लेके चलूँगा। पहले हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे आते हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम पे। अच्छा, ये बताइए, जैसे ही टेम्परेचर देंगे कंडक्टर को तो क्या होगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा या घटेगा? कंडक्टर के अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन तो बढ़ जाएगा ना। टेम्परेचर देने पे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर जाएंगे, है ना। अब देखिए, टेम्परेचर जैसे ही इंक्रीज किया, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज देन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो इंक्रीजेज। अब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही इंक्रीज करेगा, अगर मैं इसको है ना फर्स्ट इक्वेशन मान लूं, तो इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या देख रहे हैं, रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी दोनों नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब है कि रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी दोनों डिक्रीज कर जाएगा। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही बढ़ेंगे कंडक्टर में, रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी दोनों डिक्रीज कर जाएगा। एंड हेंस फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी बोथ डिक्रीजेज। रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी दोनों क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। अब अगर मैं बात करूं, चलो ठीक है, नंबर ऑफ टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाया, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा और रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी दोनों डिक्रीज कर गया। अब हम देखते हैं रिलैक्सेशन टाइम में क्या होता है। अच्छा, ये बताइए, आप किसी कंडक्टर में जैसे ही टेम्परेचर जैसे ही देंगे कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो कंडक्टर के अंदर है उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, वेलोसिटी बढ़ जाएगी। अब वो फास्टली क्या करेगा, कोलाइड करेगा, यानी कि दो कोलिजन के बीच का जो टाइम है वो डिक्रीज कर गया ना। अच्छा, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज कर जाता है। इट मीन्स व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड देन देन रिलैक्सेशन टाइम यानी कि टॉ एवरेज विल डिक्रीज। टेम्परेचर को जैसे ही इंक्रीज करेंगे, रिलैक्सेशन टाइम जो होगा वो डिक्रीज कर जाएगा। एंड हेंस आप यहां से देख रहे हैं,
अगर मैं इसको सेकेंड इक्वेशन मान लूं, सेकेंड इक्वेशन से हम ये देखते हैं कि रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिलैक्सेशन टाइम एंड हेंस फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी बोथ आर इंक्रीज्ड, क्या हो जाएगा, बोथ इंक्रीजेज, रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी क्या हो जाएगा, दोनों इंक्रीज कर जाएगा। अच्छा, तो यहाँ तो मुझे दुविधा में डाल दिया, मतलब एक फैक्टर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी दोनों डिक्रीज हो रहा है, दूसरा फैक्टर जो है रिलैक्सेशन टाइम, उसके कारण रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी दोनों इंक्रीज हो रहा है। अब दोनों में से कौन सा डोमिनेटिंग फैक्टर होगा, मुझे ये देखना है, दोनों में से कौन सिग्निफिकेंट होगा, मुझे इसके बारे में बात करना है। अच्छा ये बताइए आप मुझे, रूम टेम्परेचर पर, एट रूम टेम्परेचर, मैं इसको लिख रहा हूं, एट रूम टेम्परेचर there are huge number of free electrons inside the conductor, लगभग 10 to the power 29 इलेक्ट्रॉन्स पर क्यूबिक मीटर, इतना इलेक्ट्रॉन जो है इनसाइड, दिख रहा है ना, इनसाइड द कंडक्टर, मतलब रूम टेम्परेचर पर, एट रूम टेम्परेचर देयर आर ह्यूज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द कंडक्टर। अब थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन बढ़ भी जाएगा तो क्या फर्क पड़ने वाला है, अगर मैं कह दूं पहले से करोड़ों की संख्या में इलेक्ट्रॉन्स हैं और वहां पे 10-20 इलेक्ट्रॉन्स बढ़ भी गया, मान लिया करोड़ों के संख्या में इलेक्ट्रॉन्स हैं और 1 करोड़ बढ़ ही गया, तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये जो फैक्टर है इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा, और ये फैक्टर यहाँ पे जो है रिलैक्सेशन टाइम जो डिक्रीज हो रहा है टेम्परेचर को इंक्रीज करने से, ये फैक्टर क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट हो जाएगा, यानी कि ये डोमिनेटिंग फैक्टर हो जाएगा। यहाँ पे जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा, इसके कारण कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन हाँ रिलैक्सेशन टाइम के कारण जो है यहाँ पे फर्क पड़ रहा है। सो इट इज डोमिनेटिंग फैक्टर, dominating factors and hence it is significant, है ना, यह क्या हो गया, सिग्निफिकेंट हो गया, जो कुछ भी होगा इसी के वजह से होगा, यानी कि टेम्परेचर को इंक्रीज करने से रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी जो है कंडक्टर में क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, और यहां से कुछ नहीं होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एंड हेंस, इसे मैं मिटा दूं क्या, इसे मैं मिटा रहा हूं, चलिए ठीक है। और ये जो चीजें थी किसके लिए था, कंडक्टर के लिए, ये मैं कंडक्टर के लिए बता रहा था आपको, है ना, नोट कर लीजिएगा, ये कंडक्टर की बात कर रहा था मैं। ओके, बारी बारी से हम देखेंगे, पहले कंडक्टर का देखा, अब मैं सेमीकंडक्टर का देखूंगा, उसके बाद फिर अलॉयज का देखेंगे, है ना। तीनों मटेरियल का मुझे देखना है, तीनों मटेरियल में किस तरह टेम्परेचर को बढ़ाने या घटाने से रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी पर इफेक्ट पड़ता है। तो कंडक्टर का था। अब देखिए यहाँ से अगर मैं बताऊँ आपको, इनसाइड द कंडक्टर, है ना, देयर आर ह्यूज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द कंडक्टर, सो इट इज इनसिग्निफिकेंट, ठीक है, यहां से ये इनसिग्निफिकेंट हो गया, मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण जो रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी दोनों डिक्रीज कर रहा है वो इनसिग्निफिकेंट है, उतना महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ, रिलैक्सेशन टाइम के डिक्रीज होने के कारण रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी जो इंक्रीज हो रहा है ये डोमिनेटिंग फैक्टर है, और फिर हम कह सकते हैं एंड हेंस after increasing the temperature, resistance and resistivity both
increases in the conductor, है ना। मतलब टेम्परेचर को इंक्रीज करने से रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी दोनों इंक्रीज हो जाता है, किसमें, कंडक्टर में। ये पॉइंट याद रखेंगे, हम बाद में फिर लिखाएंगे इसको। अब मैं दूसरा फैक्टर लेके चलता हूं, इसे मैं मिटा दूं, चलिए ठीक है। अब जो है, अब हम आपको बताएंगे सेमीकंडक्टर के लिए, सेमीकंडक्टर में क्या होता है ना। नहीं, अब अगर मैं बात करूं सेमीकंडक्टर के लिए, सेमीकंडक्टर, अच्छा देखिए यहाँ भी वही हाल हो रहा है। रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी दोनों जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एंड रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी बोथ आर आल्सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिलैक्सेशन टाइम। यहाँ भी वही हाल हो रहा है। और यहाँ पे भी व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज देन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आल्सो इंक्रीजेज। और इसको इक्वेशन में 1 अगर मान लूँ तो 1 से मैं क्या कर सकता हूँ, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जैसे ही बढ़ेगा रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी दोनों डिक्रीज कर जाएगा। एंड हेंस फ्रॉम इक्वेशन 1 रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी बोथ विल डिक्रीज, दोनों क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जैसे ही बढ़ेगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी क्या हो जाएगा, दोनों डिक्रीज कर जाएगा। अगर मैं इस तरफ देखूं, व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड देन रिलैक्सेशन टाइम विल डिक्रीज। टेम्परेचर को बढ़ने से रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाता है। टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाएंगे तो दो इलेक्ट्रॉन के कोलिजन का जो बीच का टाइम है वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इसकी स्पीड बढ़ जाती है। एंड हेंस फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, इसको हम सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं, रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी बोथ विल इंक्रीज, दोनों क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी दोनों इंक्रीज हो जाएगा। अब मुझे ये देखना है कि इन दोनों में से डोमिनेटिंग फैक्टर क्या होगा। एक फैक्टर की वजह से रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी दोनों डिक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से, और यहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम की वजह से रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी दोनों इंक्रीज हो रहा है। अब इन दोनों में से कौन जीतेगा, किसकी वजह से क्या होने वाला है। तो हाँ, एक चीज याद रखिएगा कि सेमीकंडक्टर जो होता है एट रूम टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर पर उसके पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स वेरी लेस अमाउंट में होता है, बहुत कम होता है। अब जैसे ही टेम्परेचर दिया उसमें कुछ और इम्प्योरिटी मिलाते हैं भाई, ऐसे नहीं होता। इम्प्योरिटी वगैरह मिलाने से रूम टेम्परेचर पे क्या होता है कि उसका जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना वो इंक्रीज कर जाता है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है। बहुत ज़्यादा कंडक्टर में भी इंक्रीज करता था, पर वहाँ पे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पहले से ही बहुत ज़्यादा था, जिसके कारण वो डोमिनेटिंग फैक्टर नहीं बना। लेकिन यहाँ पे पहले से नहीं है, अब टेम्परेचर देने से क्या हुआ कि हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो गया। मतलब पहले से नहीं है अब हो गया, इसका मतलब है कुछ तो हुआ, कुछ तो बढ़ा ही ना, घटा तो नहीं है ना भाई। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इट इज डोमिनेटिंग फैक्टर, है ना। इसको मुझे लिखना भी है, एट रूम टेम्परेचर। क्या मैं इसे मिटा दूं, मैं यहां पे मिटा रहा हूं, है ना। लिखना यहाँ पे, एट रूम टेम्परेचर देयर इज वेरी लेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फ्री इलेक्ट्रॉन inside the semiconductor. So it is dominating factor.
डोमिनेटिंग फैक्टर्स, ये डोमिनेटिंग फैक्टर्स बन गया। एंड हेंस आफ्टर increasing the temperature, after increasing the temperature, resistance and resistivity both will decrease in the semiconductor। और ये जो फैक्टर है ये इनसिग्निफिकेंट हो गया, इट इज इनसिग्निफिकेंट, ये डोमिनेटिंग फैक्टर नहीं है। रिलैक्सेशन टाइम के कारण सेमीकंडक्टर में रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी दोनों जो इंक्रीज हो रहा है ये डोमिनेटिंग फैक्टर नहीं बना। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी दोनों जो डिक्रीज हो रहा है ये डोमिनेटिंग फैक्टर बन गया। तो आप सेमीकंडक्टर में मतलब कह सकते हैं इन द सेमीकंडक्टर आफ्टर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी बोथ विल डिक्रीज, दोनों क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो आइए अब हम ये इसको नोट कर लीजिए। अब हम एलॉय के लिए बताते हैं एलॉय में क्या होता है। ठीक है, इसे नोट कर लिए, ओके। अब जो है अब हम आपको एलॉय के लिए बताएंगे एलॉय में क्या होता है। जैसे मैं कहूँगा देयर आर सम एलॉय, देयर आर सम एलॉयज जिसके पास जो है ना टेम्परेचर बढ़ाने से भी या घटाने से उसके रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। जिस मटेरियल का यूज हम लाइब्रेरी में करते हैं ना एक्सपेरिमेंट करने के लिए, ताकि टेम्परेचर बढ़ा भी दो बहुत ज़्यादा और घटा भी दो तो उसका रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी चेंज नहीं हो। अगर वो चेंज हो जाएगा तो हम एक्सपेरिमेंट अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो है जैसे कि मैं बात करूँगा नाइक्रोम का, नाइक्रोम है और फिर मैग्नीन, कॉन्स्टेंटेन, बहुत सारे हैं, हम इन तीनों की बात करेंगे अभी। तो इन तीनों में क्या होता है कि टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। अब यहाँ पे भी सेमीकंडक्टर और कंडक्टर की वजह से यहाँ पे अगर मैं बताऊँ, इसको मैं मिटा रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ कि रेसिस्टेंस, एलॉय लिख देता हूँ, है ना। यहाँ पे देखिए रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी बोथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन, यहाँ भी वही हाल होगा। रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिलैक्सेशन टाइम। टेम्परेचर को जैसे ही इंक्रीज करेंगे तो यहाँ भी अगर मैं ऐसे लिखूँ, व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीजेज देन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। एंड रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी दोनों क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। अगर मैं यहाँ की बात करूँ, व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीजेज देन, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज देन रिलैक्सेशन टाइम विल डिक्रीज एंड रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी बोथ विल इंक्रीज, दोनों इंक्रीज कर जाएगा। अब यहाँ भी दोनों फैक्टर हो रहा है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी डिक्रीज हो रहा है और रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी दोनों इंक्रीज हो रहा है रिलैक्सेशन टाइम की वजह से। अब यहाँ पे दोनों में क्या होता है, बट ये दोनों क्या करता है, कंपनसेट कर लेता है। बट बोथ कंपनसेट टू ईच अदर, दोनों क्या करता है एक दूसरे से कंपनसेट कर लेता है। एंड हेंस देयर इज नो इफेक्ट, देयर इज नो इफेक्ट, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, there is no effect of temperature on alloy। alloy में टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है,
रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी दोनों क्या होता है, आफ्टर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी बोथ रिमेन्स कांस्टेंट। क्या होता है, दोनों कांस्टेंट ही रहता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो यहां से देख लिए, तीन चीज देख लिए, इसको हम बारी बारी से फिर से लिख लेते हैं एक बार। ये हो गया, इसको नोट कर लीजिएगा आप सभी लोग, ठीक। अब अगर मैं बात करूं, इसको मैं एक लाइन में लिख दूं तीनों को, जैसे कि मैं बात करूंगा कंडक्टर की, यहाँ पे कंडक्टर लिखा और यहाँ पे सेमीकंडक्टर और यहाँ पे अलॉय, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, इन द कंडक्टर आफ्टर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर resistance and resistivity both increases। टेम्परेचर को इंक्रीज करने से रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी कंडक्टर में क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। लेकिन मैं सेमीकंडक्टर की बात करूं, इन सेमीकंडक्टर आफ्टर increasing the temperature resistance and resistivity both decreases। दोनों क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। लेकिन मैं यहां पे बात करूं, नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर को इंक्रीज करने से रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी एंड रेसिस्टेंस दोनों क्या होता है, कांस्टेंट ही रहता है। दोनों क्या रहता है, कांस्टेंट ही रहता है। तो यहाँ से ये तीनों चीज देख लिया क्या, कंडक्टर में टेम्परेचर को इंक्रीज करने से रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी दोनों इंक्रीज करता है, सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर को इंक्रीज करने से रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी दोनों डिक्रीज करता है, और एलॉय में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी पे। अब तीनों का ग्राफ थोड़ा देख लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ, ये ग्राफ है, ये टेम्परेचर है ना, केल्विन में ये टेम्परेचर है, और यहाँ पे रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी है। तो इसका जो ग्राफ जाता है, एनसीईआरटी में दे रखा है, इस तरह करके ग्राफ इसका आगे बढ़ता है ना। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं, रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी शुरू में तो स्लोली बढ़ता है और बाद में जाके बहुत ज़्यादा तेज़ी से फास्टली बढ़ने लगता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, इसको रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी लिया यहाँ पे, और फिर यहाँ पे टेम्परेचर केल्विन में ले रहा हूँ मैं अभी, है ना। इसका जो ग्राफ होता है ऐसे करके होता है, टेम्परेचर को बढ़ाने से रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी दोनों डिक्रीज करता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, रेसिस्टिविटी एंड रेसिस्टेंस, यहाँ पे टेम्परेचर केल्विन में, है ना। अब इसका जो ग्राफ होता है ऐसे करके हल्का टेढ़ा होता है, हल्का टेढ़ा ग्राफ जा रहा है ना, हल्का टेढ़ा क्यों जा रहा है कि थोड़ा बहुत तो इफेक्ट पड़ेगा ही ना जी, थोड़ा बहुत हल्का सा थोड़ा चेंज होता है, पूरा का पूरा नहीं, मतलब हल्का चेंज हो रहा है, इसलिए थोड़ा टेढ़ा ग्राफ जा रहा है। तो आप यहाँ से तीनों चीज़ देख लिए, रेसिस्टिविटी और रेसिस्टेंस पर टेम्परेचर का किस तरह इफेक्ट पड़ता है, उसका मैं ग्राफ भी बताया और ये तीनों पॉइंट भी बता दिया। तो अब हम लेक्चर को यहीं पे आज समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में हम आपको लेके आएंगे थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। उसमें से हम आपको एक डेरिवेशन कराएंगे और 3 अच्छा सवाल कराएंगे और 2 सवाल आपको होमवर्क में दे देंगे। तो चलिए लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए आप सभी लोग खुश रहिए और पढ़ते रहिए।